हेलो स्टूडेंट्स, आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ उस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस आर केप्ट ऑन एक्स एक्सिस एट -a,0 एंड 2a,0 रिस्पेक्टिवली, और उस पर चार्जेस रखे हैं 2q एंड -4q। फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन हुज पोटेंशियल इज 0। सेकेंड, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3D हुज पोटेंशियल इज 0। ठीक है, पहले हम 2D का क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर 3D का ट्राई करते हैं। देखो, हमने ये क्वेश्चन तो करा हुआ है कि इस लाइन पे कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल 0 आएगा, तो बीच में कोई पॉइंट आ सकता है। हमने इसका शायद पोटेंशियल का ग्राफ भी बनाया था। जैसे मैं अगर इसका पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करूं, इसके पास में कितना पोटेंशियल होगा, k/r। तो r अगर 0 है तो इसकी वजह से पोटेंशियल डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस इन्फानाइट, यहाँ पे भी प्लस इन्फानाइट। ये कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो दोनों साइड प्लस इन्फानाइट आएगा, और इसके दोनों साइड आएगा माइनस इन्फानाइट। तो बीच में एक तो बीच में 0 आ रहा होगा। दूसरा, अगर मैं इन्फिनिटी पे जाऊँ, इन्फिनिटी पे मुझे टोटल चार्ज कितना दिखाई देगा, ऑलमोस्ट 2q चार्ज तुम्हें दिखाई देगा। अगर ये तुम्हें 2q चार्ज दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है कि भाई इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 आएगा, बट नेगेटिव साइड से 0 आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइड से 0 आना चाहिए। तो ऐसा कुछ पोटेंशियल का ग्राफ बन रहा है इस लाइन पे, सिर्फ इस लाइन पे। तो इस लाइन पे तुम्हारे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाता, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुम ग्राफ प्लॉट करते, वहां से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे फील्ड इसकी वजह से डोमिनेट करेगा, राइट साइड में आएगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो ये प्लस इन्फिनिटी फील्ड, ये माइनस इन्फिनिटी, ये पोटेंशियल का था। यहाँ पे इसकी तरफ आ रहा होगा, तो ये भी प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पे इसकी तरफ आएगा, बट ये नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं इन्फानाइट डिस्टेंस पे चला जाऊँ, -2q चार्ज दिखाई देगा, तो इसकी तरफ फील्ड आना चाहिए। इसकी तरफ फील्ड का क्या मतलब है, इस साइड लेफ्ट में मतलब इधर, इस साइड राइट में मतलब पॉजिटिव 0 होगा। तो ऐसा कुछ तुम्हारा फील्ड का ग्राफ बनेगा। तो देखो, डेल्टा तुम्हारे पास E इज -del v/del r, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आ गया, और ये पोटेंशियल का ग्राफ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे 0 हो रहा है, पोटेंशियल इस लाइन पे 2 जगह 0 हो रहा है, बीच में भी, और एक जो भी छोटे चार्ज का, जो भी तुम्हारे पास चार्ज होगा छोटे मैग्नीट्यूड का उसके पास है। तो ये 2 पॉइंट्स पे पोटेंशियल 0 हो रहा है। ये तो सिर्फ इस लाइन में। पहले मैं ये डिस्टेंसेस फाइंड करता हूँ। तो पहले हम ये बीच वाला पॉइंट ट्राई करते हैं। मान लो P पॉइंट पे आ रहा है, तो 2q से मान लो ये x डिस्टेंस है, और -4q से ये कितना डिस्टेंस है, 3a - x। तो 2q वाले की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, k 2q/x, और इसकी वजह से k -4q/3a - x। कोई डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल है, और ये 0। तो 2q/x इज इक्वल टू 4q/3a - x, ये आ गया 2। तो 3a - x इज 2x, यहाँ से सॉल्व कर लो, 3x इज 3a, x इज इक्वल टू a। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें 3a दिया हुआ, ये -a,0 है, और ये 2a,0 है। इनमें डिस्टेंस 3a दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट 2q के लेफ्ट में होगा, तो 2q वाले की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल k 2q/x, और -4q की वजह से 3a + x डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कर लो। कितना आ गया यहाँ से, 3a + x इज इक्वल टू 2x, x आ गया 3a। तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स आ गया ना। तो प्रैक्टिकली ये तो सिर्फ इस लाइन पे, तो एक इस जगह तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। प्रैक्टिकली जब हम निकालते हैं ना, ये तो इस लाइन पे 2 ही पॉइंट्स हैं। जब एक्चुअल में तुम पूरे प्लेन में निकालोगे, ये इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, और एक सर्कल आएगा अगर इस पूरे प्लेन में निकालो। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे इसका ना कैसे निकालता हूँ, ये जो भी सर्कल बनेगा, जैसे निकाल के देखो, इसका जो भी सर्कल बनेगा, ये जो तुम्हारे 2 पॉइंट्स आए, ये उसके डायमीटर के पॉइंट्स हैं। तो इसका सबसे इजी मेथड यही रहता है, ये तुमने 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए इसके, ये जो तुमने 2 पॉइंट्स फाइंड करे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया,
2q से 3a इधर, 2q था -a,0 पे, उससे 3a इधर, ठीक है। ये 2q से 3a डिस्टेंस इस साइड, मतलब ये अगर -a,0 है, ये वाला कितना होगा -4a,0, और एक 2q से a इधर प्लस 0,0 पे a इधर, तो ये तुम्हारा डायामीटर हो गया। कितना हो गया डायामीटर इसका? डायामीटर इज 4a, तो रेडियस कितना आएगा? रेडियस इज 2a। ये दो पॉइंट्स तो सिर्फ इस लाइन पे आए। अगर मैं पूरे प्लेन की बात करूँ तो एक सर्कल आता है। अगर उसकी पूरी इक्वेशन फाइंड करनी है, कैसे फाइंड कर सकते हो? कोई भी एक पॉइंट लेट कर लो एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स कोमा वाई। इस पॉइंट, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट होगा के, इसका चार्ज 2q बाई ये डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस हो गया ये? x माइनस a का स्क्वायर, मतलब x प्लस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? k माइनस 4q बाई यहाँ से डिस्टेंस। पोटेंशियल स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और चार्ज का साइन भी लिखना है। क्या लिखोगे? x माइनस 2a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो ढूंढना है जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो नेट पोटेंशियल 0 कर दिया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। ये 2q से ये k से k कट जाएगा, 2q ये -4q ये -2 आ जाएगा, उधर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लेना, ये 1/x प्लस वाई, x प्लस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये बनेगा 4 -2 का स्क्वायर 4/x माइनस 2a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या बनेगी इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस a का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8ax प्लस 4y स्क्वायर। ये टर्म्स इधर ले जाओ। क्या इक्वेशन बन रही है? 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? 3y स्क्वायर, ये 12ax, और ये 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन से मैं 3 कॉमन निकाल के काट रहा हूँ। देखो यहाँ पे बन गया x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस y स्क्वायर इज 0। पहले मुझे समझ आ गया सर्कल का इक्वेशन है कैसे। x की हाईएस्ट पावर है 2, y की हाईएस्ट पावर है 2, और दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और एडिशन में, तो इस सर्कल की इक्वेशन होती है। कैसे करना है इसको? सर्कल कैसे बना सकता हूँ? यहाँ पे प्लस 4ax है ना, ऐसा टर्म सोचो कि इसका स्क्वायर बन जाए किसी चीज़ का ये, तो इसमें 4a स्क्वायर ऐड कर दो और 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये x प्लस 2a का स्क्वायर बन गया प्लस y स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर इधर ले जाओ, देखो क्या बन गया ये x प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जब उसका सेंटर कहाँ पे हो? ओरिजिन पे। अगर ओरिजिन शिफ्ट हो चुका हो तो x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से जब कंपेयर करो, ये है x माइनस माइनस 2a और ये y माइनस 0, तो इसका जो सेंटर है सर्कल का वो कहाँ पे आ रहा है? -2a,0। चेक कर सकते हो ना, डायमीटर है 4a, ये 0,0, ये -4a,0, बिल्कुल बीचों बीच आएगा। तो एक तो ये लेंथी मेथड है निकालने का। डायरेक्ट मेथड मैंने बता दिया, दो पॉइंट्स ढूंढ लेना सीधा, कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल 0 है। एक तो यहाँ पे आ रहा था, ये था पॉइंट -2a, ये पॉइंट था सॉरी -a,0, यहाँ से a डिस्टेंस पे आ रहा है ये, मतलब 0,0 पे, और दूसरा 2q से इधर आ रहा है 3a, इसका था -a,0, ये है -4a,0। ये दो पॉइंट्स मैं ढूंढ लिए मैंने। ये डायरेक्टली याद करना कि ये डायमीटर के पॉइंट्स होते हैं, इनके बिल्कुल बीचों बीच तुम्हारा सेंटर आएगा -2a,0, और ये मेरा डायमीटर हो गया 4a, तो मतलब रेडियस कितना है? 2a। तो मैं डायरेक्टली कैसे लिखता? x माइनस 2a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अगर क्वेश्चन आ जाए लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3D में ढूंढना है, तो यहाँ पे तुमने q चार्ज रख रखा है, यहाँ पे -4q रख रखा है, हमें 3D में पॉइंट ढूंढना है, तो बस यहाँ पे z कोऑर्डिनेट भी इमेजिन कर लेना। तो जब हम 3D में ढूंढते हैं, ये इस प्लेन में तो सर्कल आ रहा है, 3D में ये स्फीयर आएगा, ठीक है। तो ट्राई करना, मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहा हूँ k 2q अपॉन x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, k माइनस 4q अपॉन z x माइनस 2a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ये सॉल्व करना, तुम्हारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, x माइनस माइनस 2a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। ये स्फीयर की, ये शेल की इक्वेशन है। सेंटर है इसका 2a, 0, माइनस 2a, 0, और उसका रेडियस है शेल, इसका रेडियस है 2a और सेंटर है माइनस 2a, 0, 0। तो जनरली जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो उसका रेडियस बताना होता है शेल का या सर्कल का। सबसे इजी मेथड है सेंटर फाइंड कर, वो 2 पॉइंट्स फाइंड कर लो इस लाइन पे जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। 2 पॉइंट्स तो निकाल सकते हो, वो तुम्हारे डायमीटर होंगे सीधा, ठीक है, वो डायमीटर के 2 पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड पे पोटेंशियल पे नहीं है। क्या क्वेश्चन है? एक तुम्हारे पास एक रिंग दिया हुआ है, सर्कुलर रिंग, उसमें से छोटा सा गैप है, कुछ पोर्शन निकाल रखा है, हमें सेंटर पे फील्ड बताना है, ठीक है, बहुत स्मॉल पोर्शन है। अगर लार्ज पोर्शन होता तब हम कर सकते थे, तब तो हम, शॉर्ट पोर्शन है। क्या करो, इसको अगर मैं फिल कर लूँ, इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लूँ, कितना चार्ज प्लस लैम्डा डीएल यहाँ पे फिल कर दिया, तो रिंग पूरा हो गया अभी, है ना। तो सेंटर पे फील्ड कितना होगा? 0। अब इसकी जगह माइनस लैम्डा डीएल फिल करो, पूरी रिंग का निकाल लिया, अब इसकी जगह माइनस लैम्डा डीएल कर दिया और यहाँ पे फील्ड निकाला। बिल्कुल अगर स्मॉल गैप है तो इसको यार पॉइंट चार्ज मान सकते हो। तो इसकी वजह से फील्ड किधर होगा? इस तरफ कितना? के क्यू बाय कितना डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। ये माइनस साइन मत लगाना, बस ये डायरेक्शन हमने देख ली। तो के लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर। अगर बड़ा पोर्शन होता तो हमें रिंग मान के वही थीटा वगैरह लेके हमें करना पड़ता, ठीक है। तो जैसे अगर ये बड़ा पोर्शन होता, मान लो ये पूरा थीटा एंगल होता, तो सेंटर पे मैंने फॉर्मूला कराया था 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। क्योंकि इसमें थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा बाय 2 को थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ। और थीटा कितना हो गया? मान लो लेंथ है dl और ये है रेडियस r, तो थीटा इज dl बाय r। तो यहाँ से भी कर सकते हो k लैम्डा dl बाय r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 charges each of plus q are easily fixed at the 4 corners of a square planar saw film of side length 8. सरफेस टेंशन दे रखा है, द सॉ फिल्म एंड चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। हमें ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो इस पे क्या क्या फोर्स सिलेक्ट करेंगे। एक तो ये इसको रिपेल करेगा विथ फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 ए का स्क्वायर। ऐसे इस पे फोर्सेज आ रही हैं। आगे हम क्या करते थे, इनका इक्विलिब्रियम निकाल के इस तरफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लेते थे। इस बार मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं इसको रिजोल्व कर लूँ। इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर का कोस 45, तो 2 रूट 2 a स्क्वायर, इस साइड भी सेम। सरफेस टेंशन की वजह से इस पे इस तरफ सरफेस टेंशन इनटू लेंथ का ऐसे फोर्सेज लगेंगे, तो इस सरफेस पे नेट फोर्स बैलेंस करोगे। सो फिल में तो 2 ऐसे लगा देंगे, 2 ऐसे इज इक्वल टू इधर का नेट फोर्स के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2 रूट 2 a स्क्वायर। सिमिलरली इस साइड भी आ रहा है, इसके भी सेम कंपोनेंट्स आएंगे, तो ये फोर्स बैलेंस कर दो और इससे तुम a का वैल्यू फाइंड करो। तो ये क्या बन जाएगा? ए क्यूब इज इक्वल टू के इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 क्यू स्क्वायर बाय एस। ए का वैल्यू आ गया इसकी पावर 1 बाय 1 का। तो हमें n निकालना था, n इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी। एक फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद करना है। इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। क्या फॉर्मूला है? डेल ई एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ई वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ई जेड बाई डेल जेड इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी जगह मान लो तुम्हें चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो क्या करना, तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो ये उसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होता है माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, वाई कंपोनेंट होता है माइनस डेल बी बाई डेल वाई, जेड कंपोनेंट होता है माइनस डेल बी बाई डेल जेड।
तो ई एक्स को जब रखोगे माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, तो ये क्या टर्म बनेगा, ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, तो उसका डबल डिफरेंशियल हो गई। तो अगर हमें पोटेंशियल गिवन हो तब हम ऐसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी रीजन में पोटेंशियल दे रखा है, इट इज ए आर स्क्वायर, हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी है। बच्चे पता क्या गलती करते हैं, सीधा माइनस डेल बी ये कर देते हैं, ये गलत है, ये फॉर्मूला नहीं बताया मैंने। तो मान लो कोई भी पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पोटेंशियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेल बी बाई डेल एक्स। इसका मतलब है सिर्फ एक्स वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो इसका जब डिफरेंशियल करोगे बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई कांस्टेंट है जेड कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशियल है। ऐसे इसका डबल डिफरेंशियल ये आ जाएगा। सिमिलरली ट्राई करना, ये भी आएगा 2a और ये भी आएगा तुम्हारे पास 2a। तो माइनस डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर बी बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर, ये कितना हो गया, माइनस 2a माइनस 4a माइनस 6a इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। तो उस रीजन में चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस 6a एप्सिलॉन। इसका प्रूफ देखो, हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी। तो या तुम्हारे पास ई क्या लिख सकते हो, जैसे हम लिखते थे ना डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट डी आर, तो ई क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल बी बाई डेल आर, है ना। ई एक्स ये हो गया, ई वाई ये हो गया। तो या तो इससे सोच सकते हो कि फाई इज ई डॉट डी ए, ई क्या होगा, डी फाई बाई डी ए। तो इस तरीके से जैसे ई एक्स इज डेल फाई, एरिया कौन सा लेना, वाई जेड का, वाई कॉम्पोनेंट इसमें एक्स जेड, ऐसे सोच सकते हो। एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मेथड तो ये है, ठीक है। एग्जैक्ट मेथड क्या कहता है, मान लो ये तुम्हारे पास, तुमने कुछ वॉल्यूम लेट कर लिया, बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, ठीक है। ये है लेंथ dx या डेल एक्स, ये है y, ठीक है। ऐसी एक है z। मान लो इस सरफेस पे देखना, तो इस सरफेस में जो फ्लक्स आएगा, ये है तुम्हारे पास x एक्सिस, ये है y, ये है x, ये z। तो ये सरफेस वाई जेड प्लेन में हो गया, तो इसमें जो फ्लक्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट की वजह से। तो मान लो यहाँ पे कुछ ई एक्स कंपोनेंट है, डी एक्स लेंथ आगे जाओगे, मान लो तुम्हारा जो फील्ड हो गया ई एक्स प्लस डी ई बाई डी एक्स, कुछ फील्ड में चेंज आ गया। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स आएगा इस सरफेस में से, इस सरफेस में से फ्लक्स आएगा, नेगेटिव फ्लक्स है क्योंकि इसका जो एरिया बाहर होगा, और इस सरफेस में से पॉजिटिव फ्लक्स होगा, कितना, ई एक्स प्लस डेल ई एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। तो इस दो सरफेसेस में मिला के कितना फ्लक्स हो गया, देखो ई एक्स वाला पार्ट कट जाएगा, यू गेट डेल ई एक्स इंटू डेल वाई डेल जेड। ऐसे ही ऊपर वाले में निकालोगे, वहां पे कितना फ्लक्स आएगा, ये तो इन दो सरफेसेस में से आ गया 1 और ये 2, ठीक है। तो अगर टोटल निकालोगे, टोटल में क्या बनेगा, उसमें फिर x और z के कंपोनेंट आएंगे, और जब तुम निकालोगे z वाला फील्ड जब यूज करोगे, उसमें x y वाला एरिया लोगे। टोटल फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इसके बराबर आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमें चार्ज डेंसिटी निकालनी है ना। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, इट इज डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो इस टर्म से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड कर दोगे, तो इसे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डी क्यू बाई डी बी हो गया रो बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, देखो ये वाई जेड वाला पार्ट कट गया, डेल ई एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ई वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ई जेड बाई डेल जेड। अगर प्रूफ नहीं समझ आया छोड़ सकते हो, कोई काम का नहीं है, क्योंकि प्रूफ ये नहीं पूछा जाएगा। तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला ये याद करना, ठीक है। और ई एक्स कितना होता है, माइनस डेल बी बाई डेल एक्स, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी वहां से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लो, सीधा इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर तुम्हें बोले किसी पॉइंट पे फील्ड जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल, क्या नेसेसरी है कि वहां पे पोटेंशियल जीरो होगा? नहीं, पोटेंशियल मे बी और मे नॉट बी जीरो। ऐसे अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, कोई जरूरी नहीं कि वहां पे फील्ड जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ऑन मूविंग 20 सेंटीमीटर इन एक्स डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 20 वोल्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताऊं। 50 है, मे बी 50 है, मोर देन 50 आएगा। तो तुम लोग इसमें एक गलती करोगे। देखो तुम बोलोगे कि भाई यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो डेल्टा भी आएगा कितना कितना -10, ठीक है, एक्स की तरफ जाने से। तो तुम क्या करोगे, ई हमने क्या पढ़ा था, इट इज -del v/del x। बट ये ध्यान रखो ये सिर्फ एक्स कंपोनेंट आएगा फील्ड का। डेल वी चेंज इन पोटेंशियल कितना है, -10। कितना डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ, 20 सेंटीमीटर या 0.2, तो ये आ गया कितना 50। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट आया। जब तुम एक्स में मूव कर रहे हो, वाई की वजह से, वाई के फील्ड की वजह से या जेड के फील्ड की वजह से तो कोई चेंज इन पोटेंशियल आएगा नहीं ना, बिकॉज डेल्टा वी इज माइनस ऑफ ई डॉट डी एस, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। और तुम मूव अगर सिर्फ एक्स में कर रहे हो तो चेंज इन पोटेंशियल सिर्फ एक्स कंपोनेंट की वजह से आएगा। तो एक्स कंपोनेंट तो 50 है, वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट वो तुम्हें नहीं पता, तो वो जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 50, हाँ पॉसिबल है, जरूरी है कि 50 है गलत। यहाँ पे गलती समझ आ गई, ये तुम्हें सिर्फ एक्स कंपोनेंट देगा फील्ड का। इज मोर देन 50 हमें इज नहीं बोल सकता, मे बी मोर देन 50 सही है। हमें पता नहीं वाई और जेड कंपोनेंट कितना है, हो सकता है सिर्फ एक्स में फील्ड होता तो 50 आ जाता, अगर वाई और जेड में होगा तब 50 से ज्यादा होगा, 50 से कम नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है इज लेस देन, मान लो इसने दिया होता इज लेस देन 50, हाँ ये पक्का, इज नॉट लेस देन 50, तब ये सही हो जाता कि भी 50 से छोटा नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ एनर्जी। मैंने तुम्हें बताया था पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, वन इज इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है कि जैसे ये दो चार्जेस पड़े हैं, ठीक है, Q1 Q2, ये आपस में इंटरेक्ट करें, मान लो R डिस्टेंस पर रख दिया, तो इनका हम एनर्जी बताते थे K Q1 Q2 बाय R। ये तो दोनों के इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी आ रही है। मान लो ये एक स्फीयर है, इस पे जो चार्जेस हैं, ठीक है, दूसरा स्फीयर है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली तुमने। बट इसके जो चार्जेस हैं क्या ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे? रिंग है, उसके चार्जेस आपस में भी तो इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी जो स्फीयर के चार्जेस का खुद के साथ इंटरेक्शन, उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। तो पहले हम केसेस करते हैं सेल्फ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ शेल। ये सेल्फ एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ही है। पोटेंशियल एनर्जी के दो टाइप्स हैं, इंटरेक्शन एनर्जी एंड सेल्फ एनर्जी। तो मान लो एक शेल का निकालते हैं, क्यू चार्ज का शेल है, उसका रेडियस है आर। मैंने तुम्हें बताया था पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, तुम्हें स्टार्टिंग से एक सिस्टम कंस्टिट्यूट करना है। जैसे एक शेल लिया, एक कोई भी मैंने शेल ले लिया, इस पर कोई चार्ज नहीं अभी, अब मैं धीरे धीरे लाके इसके ऊपर चार्जेस रख रहा हूँ और एक शेल बना रहा हूँ। कहाँ से चार्जेस लाने हैं? जहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल जीरो है या इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे तुमने चार्ज रखा, तो उस चार्ज को जब रखोगे कुछ काम करना पड़ेगा। जितना काम तुमने करा, एक्सटर्नल जितना काम करा, वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है? वो पोटेंशियल एनर्जी के इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो सिस्टम में आके स्टोर हो जाता है। तो मैं चार्जेस ला रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, तो किसी भी टाइम पे मान लो स्मॉल क्यू चार्ज में ले आया, ठीक है, तो इस पे एक शेल बन गया जिसपे चार्ज है स्मॉल क्यू और रेडियस है आर। अब मैं डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे रखूंगा इसकी सरफेस पे, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, या व्हाट इज द डेल्टा यू इन दिस केस या डी यू इन दिस केस, मुझे कितना काम करना पड़ेगा। तो कैसे निकालूंगा? डी यू इज जो भी तुम चार्ज ला रहे हो डी क्यू इंटू डेल्टा वी, कितना चेंज इन पोटेंशियल आ रहा है। जैसे लिखते हैं ना क्यू इज क्यू इंटू वी या डी यू इज क्यू डी वी, तो ये वो चीज़ है। तो तुमने डी क्यू चार्ज कहाँ से लेके आए? इन्फिनिटी से, तो इनिशियल पोटेंशियल था 0, इसकी सरफेस पे आके रख दिया। इसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा? एक स्मॉल क्यू चार्ज का शेल है रेडियस आर का, इतना इसका चेंज इन पोटेंशियल आ गया।
और ये जो एनर्जी है जो तुमने वर्क करा एक्सटर्नल, ये किस में स्टोर हो गया, ये इसकी सेल्फ एनर्जी में आके स्टोर हो गया, या इसकी एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में आके स्टोर हो गया। तो इसका तुम्हें यहाँ से टोटल निकालना है, इंटीग्रेट कर लो। चार्ज स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट करा था, टोटल कैपिटल क्यू चार्ज का बनाना है। तो कितनी एनर्जी आ गई, k बाय आर, क्यू स्क्वायर बाय 2, तो के क्यू स्क्वायर बाय 2r। दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल। अब कई बार पूछा जाता है कि एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, ये मैं तुम्हें जब हम कंडक्टर्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा। वैसे ये एनर्जी ना जो ये सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। ये जो इंटरेक्शन एनर्जी है, सेल्फ एनर्जी, कहाँ पे स्टोर होती है, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन रीजन या वॉल्यूम हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी कुछ चार्ज, इसकी कुछ डेंसिटी भी होती है, तो वो हम सब टर्म्स पढ़ेंगे अभी। तो अच्छा, तो इसके अंदर कितना फील्ड है, शेल के अंदर कितना फील्ड है, 0। तो वहां पे शेल के अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती, ये सारा का सारा एनर्जी बाहर होता है। अगर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए r कितना होगा, 0 हो जाएगा उसका रेडियस, तो u कितना हो जाएगा, इन्फिनिट। तो हम जनरली जब भी क्वेश्चन आएगा जैसे पॉइंट चार्ज होगा, तो मैं वहाँ पे u नहीं लिखता, उसका या तो लिख दूंगा कि इसका सेल्फ एनर्जी है u0 इन्फिनिटी, क्योंकि उसका सेल्फ एनर्जी इन्फिनिट होता है, तो हम u0 से डिनोट कर देते हैं। अभी तक हम ये एनर्जी क्यों नहीं पढ़ रहे थे, जैसे तुम्हें मैंने दिया था कि शेल है, जैसे चलो ट्राई करते हैं, जैसे फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये 2 शेल्स दिए हुए हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। एक तो इनका इंटरेक्शन एनर्जी आएगा कितना, के क्यू1 क्यू2 बाय सेंटर्स का डिस्टेंस। एक इसका सेल्फ एनर्जी आएगा कितना, के क्यू स्क्वायर बाय 2r, और एक इसका सेल्फ एनर्जी आएगा के क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स 2r। अगर ये नेगेटिव होता, मान लो इस एग्जांपल में ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, अभी भी सेल्फ एनर्जी पॉजिटिव ही आएगा। देखो इंटरेक्शन एनर्जी कितना हो गया, के क्यू माइनस क्यू बाय 3r। इसका सेल्फ एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय 2r, और इसका सेल्फ एनर्जी के माइनस क्यू का स्क्वायर, तो प्लस ही हो जाएगा ना, 2 टाइम्स 2r। नेक्स्ट, अभी तक हम क्वेश्चन में जब हम जैसे एनर्जी वाले क्वेश्चंस कर रहे थे कि स्पीड निकालो, ये करो कि एक चार्ज मैंने फेंक दिया, इसके पास में आएगा, क्या चेंज आएगी इसकी स्पीड में, हम ये एनर्जी क्यों नहीं कंसीडर कर रहे थे, क्योंकि हमें मोस्टली जब क्वेश्चन आते हैं हमें एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से का यूज नहीं पड़ता, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती है। तो पहले भी ये शेल है, बाद में भी उतने रेडियस का शेल है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी तो चेंज ही नहीं होती। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि उसका रेडियस मैंने शेल का या स्फीयर का रेडियस चेंज कर दिया, तब हमें ये एनर्जी भी लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अ शेल है, इसका चार्ज है q एंड रेडियस r है, तुमने इसका रेडियस एक्सपेंड कर दिया, ट्वाइस कर दिया, ठीक है। फाइंड वर्क रिक्वायर्ड, मतलब कौन से वर्क की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल वर्क। तो देखो u इनिशियली सेल्फ एनर्जी कितना था इसका, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। फाइनली सेल्फ एनर्जी कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स 2r। तो व्हाट इज द डेल्टा u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो आ जाएगा माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय 4r इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल। नेगेटिव वर्क क्यों आ रहा है, देखो ये सारे चार्जेस हैं, ये आपस में रिपेल कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे कोई भी डी चार्ज ले लो, इस पर जो नेट फोर्स है ये सारे रिपेल कर रहे होंगे इसे, तो ये तो ऑलरेडी बाहर जाने का ट्राई कर रहा है ना। तो अगर तुम इसको रिलीज कर देते, ये तो ऐसे बाहर की तरफ चले जाते, तुम चाहते हो कि ये धीरे धीरे बाहर जाए, तो तुम्हें इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है अंदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे बाहर लग रहा है। तो जब ये एक्सपैंड कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये डेल्टा यू नेगेटिव आया, क्योंकि ये चार्जेस ऑलरेडी रिपेल कर रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वी विल सॉल्व दिस सेल्फ एनर्जी यूजिंग अनदर मेथड, ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कोई अदर इलेक्ट्रिक फील्ड से भी करेंगे, एक तो ये ऐसे डेरिवेशन हमने करा वर्क डन से, एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड से भी सेम चीज डेराइव करेंगे।
उसमें भी हमारा सेम रिजल्ट आता है। बस अभी के लिए इतना याद कर लो, ये फील्ड में स्टोर होती है। तो शेल में जो फील्ड है वो सिर्फ बाहर बाहर होता है, तो ये जो एनर्जी है सिर्फ आउटर पोर्शन की है, अंदर तो कोई फील्ड ही नहीं है, तो अंदर सेल्फ एनर्जी भी कितना होता है, 0। अब बात करते हैं हम स्फीयर की। स्फीयर में अंदर भी फील्ड होता है, बाहर भी फील्ड होता है। और ध्यान रखो, जब स्फीयर कंस्ट्रक्ट करोगे तो स्फीयर के कंस्ट्रक्शन में तो डायरेक्टली बाहर नहीं रख सकते ना, क्योंकि अंदर से भी भरा हुआ है। तो पहले जब चार्जेस लाओगे तो धीरे धीरे करके इसकी सरफेस पे रखते जाओगे, धीरे धीरे रेडियस बढ़ेगा, तो चार्ज के साथ साथ रेडियस भी चेंज होगा। शेल में तो हम क्या करते थे, शेल में तो सिर्फ सरफेस पे लाके रखना होता है, तो रेडियस तो सेम ही रहता है। इसको तो अंदर से फिल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले तुमने यहाँ तक फिल कर दिया, फिर और चार्ज लाए, तो ये आर और क्यू दोनों वेरिएबल है, ध्यान रखना। तो मान लो मैं अगला डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से लाके इसकी सरफेस पे रख रहा हूँ, तो व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड। यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, 0। स्फीयर की सरफेस पे रखोगे ना चार्ज, अंदर थोड़ी रखोगे। एक बार तुमने यहाँ पे आके मान लो इतना स्मॉल स्फीयर बना दिया, अब जो नेक्स्ट चार्ज है, देखो पहले मैंने यहाँ पे इतना स्फीयर कंस्ट्रक्ट करा, फिर और चार्ज लाता गया, है ना, सरफेस पे आके रखता जा रहा हूँ, तो ऐसे भर रहा हूँ इसे। किस तरीके से भर रहा हूँ, ताकि यूनिफॉर्म डेंसिटी का बने। तो मान लो किसी भी टाइम पे ये स्मॉलर रेडियस का स्फीयर बन चुका है ऑलरेडी, तो तुमने डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से लाके इसकी सरफेस पे रखा है, ध्यान रखना सरफेस पे रखा है, तो इस कितना तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, कितना चार्ज ला रहे हो डी क्यू, चेंज इन पोटेंशियल, इनिशियली था 0, फाइनली इसकी सरफेस पे लाया ना, तो सरफेस पे कितना होगा, के क्यू बाय आर। तो ये जो तुम्हारा वर्क एक्सटर्नल है इसमें स्टोर हो रहा है, इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता। क्या दिक्कत है इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने में, तुम्हारा क्यू भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता मैं इसे। तो इंटीग्रेट करने के लिए या तो इस पूरी इक्वेशन को आर में चेंज कर लो, या पूरी इक्वेशन को क्यू में चेंज करो। इसकी चार्ज डेंसिटी तुम्हें कांस्टेंट रखनी है, तो डेंसिटी कितनी थी पहले, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू। अभी भी चार्ज डेंसिटी उतनी ही होनी चाहिए, तो या तो आर को क्यू की टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये कट गया, आर क्यू कितना आ गया, क्यू बाय क्यू इंटू आर क्यू, या आर इज क्यू बाय क्यू की पावर 1/3 इंटू आर। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डी यू कितना आ जाएगा, के क्यू डी क्यू अपॉन क्यू की पावर 1/3 आर इंटू क्यू की पावर 1/3, ये ऊपर चला। ये तो दोनों कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ये बन गया स्मॉल क्यू की पावर 2/3 इंटू डी क्यू। इसके लिमिट से 0 से क्यू, इंटीग्रेट करो, क्यू की पावर 2/3 का इंटीग्रेट, क्यू की पावर 5/3 अपॉन 5/3, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर के कैपिटल क्यू तक, तो आ जाएगा 3/5 के क्यू की पावर 1/3 इंटू, यहाँ पे जब लिमिट्स फिल करो, क्यू की पावर 5/3 माइनस 0, तो ये हो जाएगा क्यू की पावर 6/3, मतलब क्यू स्क्वायर, तो 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। इसका इंटीग्रल ऐसे कर सकते हो, डी क्यू को चेंज करना, डी क्यू को चेंज कर लो। तो जैसे सेकंड, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन का मेथड हो गया, सेकंड कैसे कर सकता हूँ, क्यू हो गया मेरे पास क्यू बाय आर क्यूब इंटू, तो डी क्यू बाय डी आर क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का 3r², तो डी क्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, डी क्यू इज, ठीक है, तो मैं सारी क्वेश्चन आर में बना रहा हूँ, उससे भी कर लो चाहे, कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। के क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है, व्हाट इज क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर क्यूब, डी क्यू कितना है, डी क्यू इज क्यू बाय आर क्यूब इंटू 3r² डी आर बाय स्मॉल आर। तो कितना हो गई, के क्यू स्क्वायर, आर की पावर होगी 6 3, और ये हो गया अंदर आर की पावर 5, और ये था बाय आर, तो आर की पावर 4। तो तुमने जो रेडियस कंस्ट्रक्ट करना है पहले 0 से स्टार्ट होकर कैपिटल आर तक लेके आना, तो आर की पावर 4 का इंटीग्रल आ जाएगा, आर की पावर 5/5, लिमिट्स फिल कर लेना, देखो सेम आंसर आ रहा है, कितना आ गया, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब कई बार हमसे पूछा जाता है, फाइंड रेशियो ऑफ इंटरनल एनर्जी इनसाइड एंड आउटसाइड एंड टोटल ऑफ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। टोटल तो हम निकाल चुके हैं, ये टोटल एनर्जी। स्फीयर में
इंटरनल कितना होता है, बाहर कितना होता है, टोटल कितना होता है। तो यू टोटल तो मेरे पास कितना है 3/5 KQ² R। मैंने तुम्हें बताया एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, फील्ड में। तो स्फीयर के तो बाहर भी फील्ड होता है और अंदर भी फील्ड होता है। क्या स्फीयर का जो बाहर वाला फील्ड है ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा शेल का बाहर वाला फील्ड है? यस। तो स्फीयर की जो आउटसाइड एनर्जी होती है वो शेल वाली होती है KQ²/2R। तो टोटल है कितनी 3/5 KQ²/R। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू टोटल। तो इंटरनल पोर्शन में कितना होता है टोटल माइनस एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्योंकि फील्ड शेल की तरह, तो एक्सटर्नल एनर्जी अभी भी शेल की जैसी होती है। तो यहाँ से सॉल्व करो, तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 10R। ये कितना हो गया 6 - 5, तो ये हो गया KQ²/10R। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंटरनल पोर्शन। तो व्हाट इज द रेशो, इनका सबका रेशो कितना है, इंटरनल एक्सटर्नल और टोटल का। KQ²/10R, KQ²/2R, 3/5 KQ²/R। क्या करो, इसमें ना 5 से ऊपर नीचे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ताकि ये सारे 10R हो जाए और KQ² कर जाए। तो आएगा 1:5:6। व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी इनसाइड शेल, इट इज 0, क्योंकि इंटरनल कोई फील्ड ही नहीं होता। हम ये अभी तक क्यों कंसीडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि शेल या स्फीयर की शेप चेंज नहीं होती। अगर शेप भी चेंज हो रहा हो तब ये एनर्जी भी हमें कंसीडर करना है।